Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you know that the schools of Kashmir country, especially Kashmir Valley, remain closed due to the effect of COVID-19 pandemic disease. And our higher authorities have given the directions to provide the online and offline classes to their respective students, and I am going to deliver a lesson of class 8 subject English. My topic is Porus and His Elephant, poem of U2. Actually, this poem is written by Mary Dobson. In this poem, the writer says that it is a story of Porus, a king who went to fight against the army of Alexander the Great in order to defend the nation. King Porus was on his elephant fighting a fierce battle against his enemies. Suddenly the king got wounded and fell from his elephant. A faithful beast who played a gallant part in protecting his king against the attack of his enemies. प्यारे बच्चों, यह नज़म जो आज हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पोर्स एंड हिज एलिफेंट. एक्चुअली पोर्स इस किताब में जो दिया गया है, इस पोएम में जो दिया गया है, पोर्स एक बादशाह का नाम है एंड हिज एलिफेंट और उसकी हाथी. दिस पोएम इज रिटन बाय मैरी डॉब्सन. ये पोएम लिखी है मैरी डॉब्सन ने. इन दिस पोएम द राइटर सेज, इस पोएम में शायर कहते हैं कि इट इज ए स्टोरी ऑफ पोर्स ए किंग. शायर कहते हैं कि ये कहानी जो है एक बादशाह पर मुश्तमिल है. हु वेंट टू फाइट अगेंस्ट द आर्मी. वो लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए आर्मी ऑफ अलेक्जेंडर की आर्मी के साथ लड़ने के लिए गया. द ग्रेट इन ऑर्डर टू डिफेंड द नेशन. क्योंकि अलेक्जेंडर जो था वो माना हुआ बहुत ही बड़ा आदमी था, बड़ी शख्सियत थी. इन ऑर्डर टू डिफेंड द नेशन, जब वो जंग लड़ने के लिए गया तो अपने मुल्क को, अपने कौम को बचाने के लिए वो गया. किंग पोर्स वाज ऑन हिज एलिफेंट. हालांकि ये बादशाह जो था ये अपने हाथी पर चला गया, हाथी को साथ लेकर चला गया. फाइट ए फियरस बैटल. जब ये हाथी पर चला गया किंग पोर्स तो इसने अपने दुश्मनों के साथ शदीद झगड़ा किया, शदीद लड़ाई की, जंग किया. हिज एनिमीज, अपने दुश्मनों के ऊपर जब इसने हमला किया, सडनली द किंग गॉट वाउंडेड. अचानक ये बादशाह जो था, पोरस जो था, ये जख्मी हुआ. एंड फेल फ्रॉम हिज एलिफेंट, और अपने हाथी से नीचे गिर गया. ए फेथफुल बीस्ट, हालांकि हाथी जो था ये एक वफादार जानवर इसका था. played a gallant part in protecting his king against the attack of his enemies. ये जानवर जो था ऐसा वफादार जानवर था कि इसने बादशाह को बचाया, अपने आप को जख्मी किया लेकिन बादशाह को दुश्मनों के हमले से बचाया. तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसके कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जो हम यहाँ पे आप जिनके हम ट्रांसलेशन, जिनका हम तर्जुमा लिखेंगे. वो यूं है जैसे हम एनिमी कहते हैं दुश्मन को. एनिमी दुश्मन को कहते हैं. डिफेंड हो गया बचाना, अपनी आपको, अपने कौम को, अपने मुल्क को. डिफेंड बचाना.
बचाना. बैटल हो गया लड़ाई जंग. लड़ाई गैलेंट, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में ब्रेव भी कहते हैं, यानी बहादुर. फेथफुल, वफादार. जैसे ये हाथी बादशाह का वफादार, बादशाह को वफादार निकला, यानी कि इस हाथी ने अपने आप को जख्मी किया दुश्मनों के हमले से, लेकिन बादशाह को बचाया. बादशाह को अपने आप को जख्मी किया, बादशाह को बचाया. तो फेथफुल हम वफादार को कहते हैं, वफादार. जैसे ये जानवर वफादार, इस बादशाह का जानवर, ये हाथी वफादार. बीस्ट हो गया हैवान, एन एनिमल. पोइटर हो गया शायर. तो बेटा अगर हम इसका फेमिनाइन देखेंगे, इसका फेमिनाइन अगर हम बताएंगे पोइटर का, यानी जिस तरह हम कहते हैं शायर, उर्दू में शायर शायरा, पोइटर यानी इसका फेमिनाइन जो है पोइटस. शायरा. तो ये थी पोएम जिसका नाम था पोर्स एंड हिज एलिफेंट. सो stay home, stay safe, practice social distancing at your respective homes, inside the homes or outside the homes. Thank you so much.